स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण को और परिचय को पूरा बेहतरीन से जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें, हम लोग इस बात का डिस्कशन हम लोग पहला वीडियो में भी कर चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC लिए जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। B समकोण, इसमें हम लोग क्या थीटा नहीं रख सकते हैं, है ना। बात बाकी इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, मगर B समकोण बोला है। समकोण B समकोण डिग्री कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, AB बराबर कितना दिया हुआ है सर जी? 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, है या ना। और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतना दिया हुआ है। अब बात बाकी बोल रहा है साइन A कोस A का मान निकालना है एक नंबर में, और दूसरे नंबर में बोल रहा है साइन C कोस C का मान निकालना है। तो मतलब हम लोग को दो को चीज़ दिया हुआ है, एक को चीज़ नहीं दिया हुआ। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं जो किसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, हम सिखाए थे, पहला ही वीडियो में बताए थे, जो एंगल का कोण का सीधा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, समकोण के आगे वाला क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। ये चीज़ हम लोग को इतना पता ही रहना चाहिए। ठीक है, तो लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो हम लोग को सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। हाँ ना, दो को चीज़ दिया होता है, एक को चीज़ नहीं निकालना, तो सीधा हम लोग पाइथागोरस से निकालते हैं। तो पाइथागोरस क्या है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या, इसको आपको याद ही रहना चाहिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लंब स्क्वायर दिया हुआ है आपका, लंब दिया हुआ आपका AB, मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर में कर्ण दिया हुआ है AC का स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख देंगे, मतलब AB का मान कितना दिया हुआ है सर जी? AB का मान दिया हुआ है 24, तो 24 रख लेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस BC आपका दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में AC का स्क्वायर। तो 24 का होता है, 24 गुना 24 करते हैं 576 प्लस 7 7 49 बराबर में हो जाएगा AC स्क्वायर। जगह नहीं है तो इसको हम लोग लेके चले आते हैं इधर। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा हम लोग का, AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 576 और प्लस 49, तो ये हो जाएगा हम लोग का 625। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। ये तो आपको पता ही है, बेसिक सा चीज़ है, 10th में ये सब बताने का बात है नहीं। तो AC बराबर हो जाएगा हम लोग का 25 गुना 25 करने से 625। चलिए आप लोग एक बार बता देते हैं हम, इस तरह करना, 25 गुना 25 करना, मतलब आपको 25 तक का, 30 तक का तो वर्ग याद रहना ही चाहिए। मतलब 25 का वर्ग होता है 625, तो AC का मान आ गया हम लोग का 25। ये हम लोग का यहाँ तक कंक्लूजन निकला। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है? बोल रहा है साइन A और कोस A। पहला नंबर में हम लोग एक नंबर में क्या हो रहा है? साइन A और कोस A निकालने के लिए हम लोग तो एंगल C में दिए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिर से एक सेपरेटली, सबसे अच्छा होता है सेपरेटली एक चित्र अलग से बना लेना, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग बना लेंगे चित्र बना लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे एंगल को कहाँ रखना है इस बार हम लोग को? B में, तो इसको रखना ही है। ये चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ से चेंज होगा, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। तो हम लोग इस बार क्या पूछ रहा है? साइन A, तो A मतलब एंगल A में रखना होगा। तो A, ये तो B 100% फिक्स है, और ये C है ना। इसका मान 25 आया है तो 25 ही होगा, इसका मान 7 आया 7 ही होगा, इसका मान 24 आया 24 ही होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम आप लोग को पता है एंगल का सीधा वाला क्या बोलेंगे सर जी? इसके सीधा वाला को बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे सर जी? लंब। तो लंब आ गया हम लोग का 7, इसके सीधा वाला को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे, हाँ या ना। तो आधार बोलेंगे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या आ गया हम लोग का। क्या पूछ रहा है? साइन A और कोस A। तो साइन A का फॉर्मूला होता है, साइन A बराबर फॉर्मूला होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लाल का से हम लोग यूज करेंगे लंब बटे कर्ण। साइन A का फॉर्मूला हुआ साइन थीटा का, और कोस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाता है
लंब बटे आधार, और कोट का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब उधर से जाना मगर उल्टा से जाना। आधार बटे लंब कोट का हो जाता है, कर्ण बटे आधार सेक का हो जाता है, और कोसेक का हो जाता है कर्ण बटे लंब। इसको बहुत अच्छा से हम लोग बताए हैं पहला वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाकर उस वीडियो को पहले देख के समझ लीजिए, बहुत अच्छा होगा, है ना। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब हम लोग कहा गया 7 और कर्ण निकल गया 25, तो 7/25 साइन ए का मान आ गया, है ना। ये 1 नंबर बना रहे हैं हम लोग। और 2 नंबर उसके बाद लिखा हुआ 1 नंबर में कोस ए, कोस ए बराबर होता है कोस, इसके सेकंड वाला मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार तो हम लोग का है सर जी, आधार है यहाँ पे 24 और कर्ण हो गया 25, 24/25, ये हम लोग का 1 नंबर बन गया। अब 2 नंबर में बोल रहा है हम लोग को, 2 नंबर में बोल रहा है क्या, साइन सी और कोस सी, साइन सी कोमा कोस सी। तो सी में तो हम लोग पहले ही बना लिए थे, तो साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें एंगल कहाँ पे बोल रहा है, सी में बोल रहा था, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में बोल रहा है, 1 नंबर में ए में बोल रहा था, इसलिए हम लोग अलग से बनाए थे। तो साइन सी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा इसका, इसका लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, ये हम लोग का फाइनली निकला। और कोस सी, कोस सी का क्या होगा भाई, आधार बटे कर्ण, कोस सी आधार बटे कर्ण। आधार हम लोग का आ गया 7 और बटे 25, ये हम लोग का फाइनली निकला। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ है, आप लोग बनाइए एकदम पूरा, एकदम बहुत ही, ये आपका फॉर्मूला याद करके और भी आसान बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम लोग 8.1 का दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन होगा आकृति 8.13, मतलब इसमें फोटो दिया हुआ किताब में, ठीक है, 13 में 10p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फोटो में दिया हुआ क्या, क्यू समकोण है और एंगल नहीं दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ हम लोग को। इसमें पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ, तो हम लोग एंगल मान लेते हैं इसको, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले 2 चीज दिया हुआ रहता है, तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय से बनाना। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं, मतलब लंब स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या हो गया है, क्यू आर स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का पी क्यू का मान है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर को क्यू आर ही लिख देंगे, क्यू आर स्क्वायर ही लिख देंगे, बराबर में पी आर का स्क्वायर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम लोग आगे लेके चले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 144, आपको याद ही होना चाहिए ये वाला, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसका मान नहीं दिया हुआ, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ, उसी को निकाल रहे हैं हम लोग, बराबर में कर्ण का होता है 13 का स्क्वायर रहता है 169, ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा 144, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू आर स्क्वायर को यहाँ पे इस पार में कर लेंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, बहुत ही सिंपल सा है। क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में 144 जाएगा तो बचेगा 25, ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25, 25 का कितना होता है, क्यू आर का मान कितना आ जाएगा सर जी, 5 आ जाएगा। ये हम लोग का एक कंक्लूजन निकला, मतलब क्यू आर का मान कितना निकल गया हम लोग का सर जी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है हम लोग को 10p माइनस कोट p निकालिए। तो पहले तो हम लोग 10p और कोट p देख लेंगे, मतलब एंगल कहाँ रखने बोला हम लोग को, p में, p में निकाल रखने बोला एंगल को। तो p के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा सर जी, ये वाला लंब, और ठीक है 10 लंब ये वाला हो जाएगा, और इसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और आधार हो जाएगा हम लोग का ये वाला, ठीक है। इतना हम लोग को समझ में आया अभी तक। अब हम लोग निकालते हैं 10p। 10p बराबर फॉर्मूला होता है 10p, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी, 10 का हो जाएगा
1 2 3 मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 का हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार मतलब हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, लंब बटे आधार मतलब लंब कितना दिया हुआ हम लोग का यहाँ पे 5, और आधार हो जाएगा हम लोग का 12, 5 बटे 12 हम लोग का 10p निकल गया। ठीक है, उसके बाद कोट आर दिया हुआ है। कोट आर के लिए हम लोग को क्या करना सबसे अच्छा रहता है, अलग फिगर बना लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग को अलग फिगर बना लेते हैं एक कोट आर के लिए। ठीक है, तो वही सेम टू सेम पी क्यू आर, क्यू समकोण है। अब आर दिया तो आर में देंगे तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, मान तो सेम रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा, 13 है तो 13 ही रहेगा, और 5 है तो 5 ही रहेगा। ये लंब हो जाएगा। इसके सीध में सामने वाला को बोल देंगे कर्ण, सॉरी इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, और ये नीचे वाला हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहा है 10 कोट आर, कोट आर बराबर हो जाता है हम लोग का, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, कोट आर बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब 10 का उल्टा होता है आधार, 10 का उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है कोट, कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप लोग को पूरा बेहतरीन से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5, और बटे क्या बोला है 5 बटे 12, 5 बटे 12 कोट आर का मान निकलेगा। कोट आर का मान कितना निकलेगा 5 बटे 12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोला क्या 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, जितना को आया उसको हम लोग घटा देंगे। तो 10p का मान आया 5 बटे 12, और कोट आर का मान आया कितना सर जी, कोट आर का मान आया 5 बटे 12। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, कट के हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर 0। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ है ये वाला, बहुत ही आसान है, आप लोग नियम से बनाइए, बहुत ही आसानी से आपको ये मैथ बन जाएगा। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर में लिखा हुआ यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब बोला साइन ए एंगल कहाँ होना चाहिए, कोण कहाँ होना चाहिए ए में, है ना, उसका मान कितना है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालने बोला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है हम लोग का, साइन दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग का, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बटे का मतलब क्या, अनुपात होता है, तो लंब अनुपात क्या हो जाएगा सर जी, कर्ण हो जाएगा, लंब अनुपात कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा 3/4। तो लंब का मान आ जाएगा हम लोग का 3 के, ये हम लोग बचपन से जानते हैं, जो लंब अनुपात में रहता है तो उसको KM से लिखते हैं या x से लिखते हैं, दो ही चीज लिखते हैं। ठीक है, और बराबर 4 की। अच्छा, आप लोग को ये डाउट रहेगा जो यहाँ पे k क्यों लिखिएगा, है ना, तो ये आप लोग क्लियर कर देते हैं, जो k अगर नहीं रखिएगा तो मैथ का फॉर्मेट गलत हो जाएगा फिर, है ना, k जरूरी है। तो लंब का मान कितना आ गया 3 के, और कर्ण का मान क्या कितना आ गया 4 के। कोण के सामने वाला भुजा को बोलते हैं हम लोग लंब। ठीक है, लंब कितना हम लोग का 3 के, तो 3 के लिख देते हैं। कर्ण को किसको बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। कर्ण कितना दिया हुआ है 4 की। हम लोग को निकालना क्या है तब, आधार निकालना, आधार नहीं पता। जब भी 2 को पता रहता है, 1 को नहीं पता रहता, हम लोग सीधा किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चेंज नहीं की है, त्रिभुज ABC में, जब भी ऐसा पता लगेगा हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब क्या, लंब का स्क्वायर मतलब क्या, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब क्या, AB का स्क्वायर, अब बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब क्या सर जी, AC का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया हुआ सर जी, BC का मान दिया हुआ 3 के स्क्वायर, प्लस AB का मान दिया हुआ है 4 के स्क्वायर, और AC का AB का मान नहीं दिया हुआ है ना, AB का मान नहीं दिया हुआ, तो AB का मान में हम लोग लिख देंगे AB स्क्वायर। ठीक है, और AC का मान दिया हुआ है 4 के स्क्वायर। तो जगह नहीं है तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 के स्क्वायर यहाँ पे, है ना, 3 गुना 3 करे से 9 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे AB बोलिए, अभी ये बोलिए, बराबर में 4 चौके 16 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर नहीं लिखे, सॉरी, ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो 16 में 9 जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7 के स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो ए बी बराबर करेंगे, इसको रूट बदल जाएगा, स्क्वायर को पा ले जाते हैं तो रूट बदल जाता है। तो 7 के स्क्वायर, 7 का तो होता नहीं है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, फाइनल निकल जाएगा √7 और के 2 गो है तो एगो के बाहर कर लेंगे हम लोग। तो ए बी का मान कितना निकल गया सर जी, हम लोग का मान √7 के, मतलब आधार हम लोग का निकल गया √7 के, ये हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालने बोल रहा है क्या, कोस ए और टेन ए निकालने बोल रहा, ये निकालने बोल रहा। तो कोस ए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, कोस ए बराबर होता क्या, साइन कोस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। आधार निकल गया हम लोग का √7 के और बटे कर्ण कितना हो गया सर जी हम लोग का 4 की। तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे √7/4 आंसर। के क्या हो गया, कट गया आपस में, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या निकालने बोला, उसके बाद 10a यहीं पे निकाल देते हैं हम लोग। 10a बराबर हो जाएगा आपका, 10a का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना निकल गया सर जी हम लोग का, लंब निकल गया 3 के, है ना, लंब निकल गया हम लोग का 3 के और आधार निकल गया √7 की। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3/√7। ये हम लोग का फाइनली कंक्लूजन निकला, आंसर निकला। तो बहुत ही सिंपल सा मेथ था ये वाला, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और बनाइए, बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा। चलते हैं 4 नंबर में लिखा हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कहाँ रखने बोला है, ए में रखने बोला है। तो कौन यहाँ पे रहेगा तो लंब यहाँ पे हो जाएगा, कर्ण यहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण बोलते हैं, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ये हम लोग को पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या दिया क्या है यहाँ पे, 15 कोट ए, ये लिखा हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। तो सीधा आप लोग ध्यान दीजिए, कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, है या ना। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन, उसका उल्टा हो जाएगा फिर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। इसका मतलब अनुपात हो जाएगा, आधार बटे का मतलब अनुपात होता है, आधार अनुपात लंब, मतलब क्या 8:15। मतलब आधार दिया हुआ है, आधार बराबर हो जाएगा 8 के और लंब बराबर हो जाएगा 15 की। ये हम लोग को यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन से। अब हम लोग यहाँ पे आधार जितना दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, आधार तो 8 की हो गया हम लोग का और लंब हम लोग का निकल गया 15 की। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। क्या निकालना हम लोग को इसमें, कर्ण निकालना। 2 दिया हो रहा था, 1 निकालना है। तो आप लोग क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सा है, हम लोग पढ़ते ही आ रहे 9, 10। तो लंब स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB बोलिए या BA बोलिए, जो भी बोलना है, और कर्ण हो जाएगा AC का स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, AB बोलिए या BA बोलिए। देखिए AB क्या, A पहले आता है B बाद में आता है, ज़्यादा अच्छा रहता है इस टाइप का लिखने में, ठीक है। तो BC का मान है हम लोग को 15 के का स्क्वायर प्लस AB का मान है हम लोग को 8 के का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जगह नहीं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। 15 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना सर जी, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 225 के स्क्वायर प्लस 8 का तो 64 होता ही है, जानते ही हैं, 8 8 64, 64 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा, कितना आ जाएगा सर जी, 289 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर में हो जाएगा AC स्क्वायर। पूरा समझ में आ रहा है आप लोग को। अब AC बराबर में हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √289
के स्क्वायर, पूरा का होल अंडर रूट हो जाएगा। तो AC का मान हो जाएगा, देखिए 17 गुना 17 करने से हम लोग का 289 आ जाता है। तो AC का मान कितना आ जाएगा हम लोग को 17 पता चल गया। ठीक है, 17 पता चल गया, मतलब हम लोग कर्ण कितना पता चल गया 17। ठीक है, अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देखते हैं। साइन ए सबसे पहले निकालने बोला साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बहुत ही सिंपल सा ये वाला हम लोग का मेथड है, लंब बटे कर्ण। लंब हम लोग का है कितना यहाँ पे 15 के, और कर्ण कितना निकला सर जी हम लोग का 17 के। सॉरी यहाँ पे के नहीं लिखे हैं, यहाँ पे के होगा, 17 के हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 17 की, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का 15/17। साइन ए का मान कितना निकल गया सर जी 15/17। उसके बाद क्या निकलने बोला सेक ए। सेक ए बराबर हो जाएगा साइन कोस 10 कोट सेक, मतलब साइन कोस 10 कोट सेक, मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। सेक के बराबर क्या हो जाएगा सर जी कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण हम लोग का कितना निकला सर जी, कर्ण निकला 17 के, और आधार कितना है हम लोग का 8 के। 17/8 के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का 17/8। बहुत ही सिंपल सा मैथ है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। बार बार देखिए इसको समझिए। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान इतना बोला है, बाद बाकी 8 छवों का मान निकालना, ये छवों का मान निकालना। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर में दिया हुआ 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग को साइन कोस 10 कोट सेक। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब उल्टा हो जाता है। ये हम लोग सिखाए थे, मतलब शुरू में आप 3 को इधर जाएंगे तो सीधा आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, अब जब बाद में जब हम लोग इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएंगे ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो मतलब अनुपात में बदल जाएगा हम लोग का ये वाला, कर्ण अनुपात आधार हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13/12। मतलब कर्ण हम लोग का निकल गया यहाँ पे 13 के, और आधार निकल जाएगा हम लोग का यहाँ पे 12 के। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग अब उसके बाद जानते हैं एंगल का, मतलब कोण का सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं, इसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। 100% ये तो गारंटी ही है। पहले हम लोग चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे जो क्या क्या दिया हुआ है। कर्ण का मान दिया हुआ है 13 के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कर्ण का मान 13 के। ठीक है, ठीक बात। उसके बाद आधार का दिया हुआ है 12 की, ठीक बात। ये चीज़ 2 चीज़ दिया हुआ, तो क्या नहीं दिया हुआ हम लोग को लंब नहीं दिया हुआ। जब 2 चीज़ दिया हुआ रहता है, एक नहीं निकालना पड़ता, नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका हो जाएगा हम लोग का लंब स्क्वायर। लंब तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो लंब क्या है AC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर, बराबर में कर्ण हो जाएगा BC का स्क्वायर। अच्छा, AC का स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोग का कुछ नहीं है, तो AC का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा 12K का स्क्वायर। ठीक है, और BC का हो जाएगा हम लोग का 13K का स्क्वायर। ठीक बात, इतना सा बात समझ में आ गया। फिर से हम लोग यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा। AC स्क्वायर बराबर हो प्लस हो जाएगा 12 गुना 12 करेंगे तो 144 K हो जाएगा, बराबर 13 गुना 13 करेंगे तो 169 K हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे अब इसको लेके ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हम लोग का 169 K माइनस 144 K। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25K। ठीक है, 169 में 144 जाएगा तो 25K बचेगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो 125K स्क्वायर हो जाएगा सर जी, सॉरी K स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा। यहाँ भी हमने लिखे हैं, यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा ध्यान से। तो AC बराबर में हो जाएगा अंडर रूट
25k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर में हो जाएगा 5 की। तो AC का मान कितना निकल गया सर जी हम लोग का 5 की, मतलब हम लोग का लंब कितना निकल गया हम लोग का 5 की। ये चीज हम लोग को इतना यहाँ तक समझ में आया। अब रहा त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 को निकालना है। तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है साइन का हो जाता है साइन थीटा, मान लेते हैं साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हम लोग का निकला 5 के, अब बटे कर्ण निकला हम लोग का 13 की, मतलब 5 बटे 13 हो जाएगा साइन का। ठीक है, साइन के बाद में क्या है कोस का निकाल लेंगे। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार हम लोग का है 12 के, अब बटे कर्ण निकल गया हम लोग का 13 के। ठीक बात, के कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 12 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं आगे। साइन के बाद में है कोस के बाद में है टेन। ठीक है, तो टेन का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, यहीं पे लिख देखिए, अट जाएगा, जगह नहीं है, यहाँ पे 3 को बना देते हैं। टेन थीटा बराबर में हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हो जाएगा हम लोग का, लंब कितना 5 के बटे आधार है हम लोग का आधार 12 की, मतलब 5 बटे 12 हम लोग का टेन थीटा निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा कोट थीटा निकाल लेते हैं। कोट थीटा का यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कोट थीटा बराबर में हो जाएगा हम लोग का आधार बटे लंब, मतलब उल्टा हो जाता है, 3 को सीधा जाता है, 3 को उल्टा जाता है, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है हम लोग का 12 के, अब बटे लंब हो गया हम लोग का 5 की, के कैंसिल आउट तो हो जाएगा हम लोग का 12 बटे 5 आंसर कोट थीटा का। उसके बाद क्या बच गया सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना निकल गया हम लोग का सर जी, कर्ण निकल गया 13 के, अब बटे आधार कितना है 12 की, मतलब 13 बटे कितना आ जाएगा सर जी 12 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या बच गया कोसेक थीटा। कोसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण हम लोग का आ गया है 13 के, और लंब है हम लोग का लंब 5 है, 5 की, मतलब 13 बटे 5। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैथ था, आराम से आप लोग घर पे बना सकते हैं, एकदम पूरा एकदम आराम से। इस फॉर्मेट में आप लोग फॉर्मेट देखिए और रूल देखिए और आराम से आप लोग को पूरा बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कोण ए और कोण बी, मतलब कोण एक बार ए में रखना है, एक बार किस में रखना है सर जी बी में रखना है। दोनों क्या न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ये चीज बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कोस ए एक बार दिया हुआ है और एक बार दिया हुआ है कोस बी। तो सबसे पहले कोस ए का मान निकालो, एंगल ए से निकालना है हम लोग को, एक बार एंगल बी से निकालना है। ठीक है, तो कोस ए बराबर हो जाएगा, अच्छा सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या होता है, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग को ये सब पता नहीं है, तो पहले हम लोग देख लेंगे जो आधार कोण हुआ लंब कोण हुआ, तो ये कोण के सीधा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री कोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जो बच जाएगा उसको आधार बोलते हैं। ठीक है सर जी, सेम टू सेम इसमें भी ये 90 डिग्री सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, इसके सीधा वाला को बोलते हैं लंब, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। सेम नियम कोस ए बराबर फॉर्मूला होता क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ है सर जी, यहाँ पे सॉरी बी होगा यहाँ पे, है ना। तो दिया हुआ है आधार हो जाएगा AC बटे कर्ण क्या हो जाएगा सर जी AB, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। सेम टू सेम इसके साथ में भी वही करेंगे।
क्या है, कोस बी, इसका दिया हुआ है कोस बी, तो कोस बी का भी वही फॉर्मूला होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार दिया हुआ हम लोग का BC, आधार दिया हुआ है BC, ठीक है, BC, और बटे कर्ण दिया हुआ है AB, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, BC बटे AB, ठीक है। तो हम लोग का दिया क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दिया है कोस A बराबर कोस B, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोसे का मान कितना निकला सर जी, कोसे का मान निकला AC बटे AB, AC बटे AB, और बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB, BC बटे AB। तो AB तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग का AC बराबर में BC, मतलब क्या AC जो है वो BC का बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है तो ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर है। लिख देंगे किसी त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये चीज हम लोग लिख देंगे, पूरा परफेक्ट 5 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर में बोल रहा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। दूसरा नंबर बोल रहा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, मतलब दोनों का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, ये चीज दिया हुआ हम लोग का। कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ सर जी, 7/8। अब कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है सर जी, आधार बटे लंब। आधार हम लोग का हो पता चल गया, आधार अनुपात लंब, मतलब क्या 7/8। आधार हम लोग को पता चल गया, आधार 7 के, और लंब कितना पता चल गया सर जी, 8 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, इसके थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। लंब पता कितना चला हम लोग का सर जी, 8 के, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, और आधार हम लोग को पता चला 7 की, ठीक है। यहां तक हम लोग को बात समझ में आ गया। तो हम लोग का जब दो चीज दिया रहता है, एक चीज निकाला रहता है, हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबसे आसान तरीका। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, बराबर में कर्ण हो जाएगा AC का स्क्वायर। चलिए यहां तक समझ में आ गया बात। तो BC का मान हम लोग का दिया हुआ 8K का स्क्वायर, प्लस AB का मान दिया हुआ है 7K का स्क्वायर, और AC का मान नहीं पता है, तो हम लोग इसको AC स्क्वायर ही लिख देते हैं सिर्फ। तो 8 × 8 = 64 K स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और 7 × 7 = 49 K स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में AC स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 और 49 जब जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 113 K स्क्वायर, बराबर में AC स्क्वायर। तो AC बराबर में हो जाएगा हम लोग का 113 के √, ये हम लोग का AC का मान पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का आया है, मगर क्या कीजिएगा, जो आंसर यही है। तो AC का मान हम लोग कितना पता चल गया, 113 के। देखिए K स्क्वायर था, तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, AC को स्क्वायर बना लिए, ठीक है। तो K स्क्वायर, तो K 113 का तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, स्क्वायर का खाली हम लोग निकाल सकते हैं बाहर में K एक तो सिर्फ, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात पता चल गया। एक नंबर में दिया हुआ है 1 + sin थीटा और कोस थीटा, साइन कोस और कोट है। तो कोट तो हम लोग को पता चल गया 7/8 है, खाली क्या निकाल लेते हैं हम लोग, साइन और कोस निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा। साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हम लोग को पता चल गया कितना है, लंब हम लोग का 7K, और कर्ण अभी निकला हम लोग का √113 की।
ये हम लोग का साइन पता चला। ठीक है, अब क्या निकालने बोला, कोस थीटा। तो कोस थीटा के बराबर क्या होता है, साइन कोस, आधार बटे कर्ण, हाँ या ना, आधार बटे कर्ण होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो आधार हम लोग को पता है, आधार हम लोग का 7 के है, और कर्ण अभी देखें हम लोग √113 की, ये हम लोग का आधार पता चला। दो चीज़ पता चल गया, कोट तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ या ना, कोट हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोट को निकालने की जरूरत है नहीं, 7/8 है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या दिया हुआ हम लोग का यहाँ पे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ये दिया हुआ है। तो आप लोग अगर देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन को, 1 + sin थीटा एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये चीज़ दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग याद होगा, अगर a + b और a - b, देखिए a + b और a - b तो बराबर होता है a², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -b², a² - b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ भी वही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला हम लोग का सर जी, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकला है 1 माइनस, साइन स्क्वायर का मान निकला है 7K है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 7/√113, के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका भी लिख देते हैं 7/113, ये भी दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 7/√113, इसका आ गया, क्या बोलता है, इसका a² - b² का, अब बटे में आ जाएगा ये वाला, इसका आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस, इसका भी शायद वही दिया हुआ है ना, 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसका भी वही है, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, यहाँ भी 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 49/113, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लेके चले जाते हैं। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 × 7 = 49 हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, और अंडर रूट गुना अंडर रूट कट के क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा मेन लाइन हो जाएगा ये वाला, फिर 1 माइनस, इसका भी वही होगा 49/113 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लोसो ले लेते हैं इसका, तो इसका ऊपर वाला का हो जाएगा 113, यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे में हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा 113 का 113 माइनस 49। सॉरी, यहाँ पे लंब देखिए, लंब कितना 8K है ना, तो यहाँ पे 8K हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पे 8K हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/113 होगा, तो साइन का जगह में हम लोग रख देते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 64 ही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, जहाँ जहाँ 8 निकलता है साइन का जगह तो चेंज कर दें सिर्फ, तो ये मेन लाइन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, बचेगा 49/113, बड़ी ब्रैकेट नीचे में 113 में 49 जाएगा तो 64/113 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, मतलब 49/113 जब गुना में आ जाता है तो भागा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, तो 113 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली बच कितना जाएगा हम लोग का, 49 कितना बच जाएगा सर जी, 49/64 बच जाएगा। ये हम लोग का फाइनली इसका आंसर आया 1 नंबर का। अब 2 नंबर में लिखा हुआ कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा हम लोग का कितना निकला था, कोट स्क्वायर थीटा 7/8 है ना, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब क्या, 7 × 7 = 49
बटे 64। इसका भी आंसर यही निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ था, है ना। तो आप लोग यहाँ तक देख ही लिए होंगे। तो आज बहुत ही सिंपल सा मैथ था, आप लोग इस फॉर्मेट से आप लोग बना सकते हैं। और इसके बाद जितना बचा हुआ क्वेश्चन इसके बाद वाला वीडियो में आएगा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वाला वीडियो, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग जितना बचा हुआ क्वेश्चन को करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।